आज के इस लेक्चर में क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी का फुल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडेक्स देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर ये सारे टॉपिक कवर करने हैं, तो आगे चलते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो पहले जानते हैं कि एनर्जी क्या होता है। हम लोग 8th क्लास में पढ़े हुए हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी पर कोई भी कार्य करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। इंसान को एनर्जी मिलती है उनके खाना खाने से। मशीन की एनर्जी के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे खाना बनाने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है, और हीट क्या होता है? हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होता है। विच इज़ कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इनफ यूजफुल एनर्जी एट स्टडी रेट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो लंबे समय से पर्याप्त यूजफुल एनर्जी देने में सक्षम है। गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी शुड बी, अच्छा एनर्जी का स्रोत होना चाहिए। सेफ एंड कन्वीनियंट टू यूज, सुरक्षित और इस्तेमाल में सुविधा हो। इजी टू ट्रांसपोर्ट, जो लाने ले जाने में सुविधा हो। इजी टू स्टोर, जो रखने में आसानी हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल, अच्छे ईंधन की विशेषता क्या होना चाहिए? हाई कैलोरीफिक वैल्यू, जिसका ताप ज़्यादा हो। लेस स्मोक, जो धुआं कम देता हो। लेस रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग, जो जलने के बाद उसका राख या अवशेष कम हो। इजी अवेलेबिलिटी, जो हर जगह मिल जाए। इनएक्सपेंसिव, सस्ता हो। इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, जो रखने में आसानी और लाने ले जाने में सुविधा हो। क्लासिफिकेशंस ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आइए जानते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। दोज एनर्जी विच आर इनएग्जॉस्टिबल, जो कभी समाप्त ना हो। दोज विच आर इनएग्जॉस्टिबल, जो कभी समाप्त ना हो। दैट इज which can be replaced as we use them and can be used to produce energy again and again, जिसे यूज करने के बाद प्रतिस्थापित कर सकते हैं और फिर से उसे बार बार पैदा कर सकते हैं। These are available in unlimited amount in nature and develop within a relatively short period of time. इसके कुछ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, geothermal energy, ocean energy and biomass energy. Advantages of renewable sources of energy. Renewable sources of energy का कुछ advantages हैं। फर्स्ट ये है कि these sources will as long as earth receive light from the sun. ये सोर्स तब तक रहेगा जब तक सूर्य की प्रकाश धरती पर आता रहेगा। These are sources freely available in nature. ये सोर्सेज क्या होता है? नेचर में फ्रीली अवेलेबल होता है। दिस सोर्सेज डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, ये सोर्सेज कोई भी तरह का प्रदूषण नहीं फैलाता है। एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का कुछ एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट ये है कि दिस सोर्सेज विल एज लॉन्ग एज अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। ये सोर्स तब तक रहेगा जब तक सूर्य की प्रकाश धरती पर आता रहेगा। दीज आर सोर्सेज फ्रीली अवेलेबल इन नेचर, ये सोर्सेज क्या होता है? नेचर में फ्रीली अवेलेबल होता है। दिस सोर्सेज डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, ये सोर्सेज कोई भी तरह का प्रदूषण नहीं फैलाता है। सेकेंड टाइप है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले इसका हिस्ट्री में जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि हजारों लाखों साल पहले धरती का विनाश हुआ था, जिसमें जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु थे पृथ्वी पे,
सब के सब मिट्टी के अंदर समा गए। फिर हजारों साल बाद जब मानव जाति का खोज हुआ, इंसान बढ़ता गया और प्रकृति से अलग अलग चीज़ों का खोज करता गया। उसी से कोल, ऑयल और नेचुरल गैस का आविष्कार किया। अब इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, क्या बोलता है। दोज विच आर एग्जॉस्टिबल एंड कैनॉट बी रिप्लेस वंस दे हैव बीन यूज्ड। ये बोला जाता है जो ख़त्म हो सकता है, विच आर एग्जॉस्टिबल जो ख़त्म हो सकता है, जिसको फिर से दोबारा हम जो है सो प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं, रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। These sources have been accumulated in nature over a long period of millions of years. ये स्रोत प्रकृति में हजारों साल से घूम रहे हैं। तो इसका नॉन रिन्यूएबल सोर्स, और ये तीनों को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। ऑल दीज फ्यूल आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। अब देखते हैं कि फ्यूल क्या होता है। फ्यूल क्या होता है, ईंधन क्या होता है। द मटेरियल विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी आर नोन एज फ्यूल। जो मटेरियल जलने के बाद हीट प्रोड्यूस करे उसे क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। तो जलने के बाद क्या क्या हीट प्रोड्यूस करता है, लकड़ी, वुड, कोल, कुकिंग गैस एलपीजी जिससे हम लोग खाना बनाते हैं, केरोसिन मिट्टी का तेल, डीजल और पेट्रोल, ये सब क्या है, फ्यूल है। अच्छा फ्यूल क्या होता है, गुड फ्यूल क्या होता है, जो इजी अवेलेबल हो, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट हो, और जो किफ़ायती हो यानी सस्ता हो, इकोनॉमिकल हो। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जीवाश्म ईंधन। फॉसिल फ्यूल आर फॉर्म ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर buried डीप अंडर द अर्थ। फॉसिल फ्यूल का निर्माण जब लाखों साल पहले पेड़ पौधे के दब जाने से उसके मलबे से उसका जो है क्या हुआ, फॉसिल फ्यूल का निर्माण हुआ, जो कि कोल और नेचुरल गैस है। और एक और होता है कि आयल भी आता है उसी में, आयल का भी उसी से हुआ है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से। और फॉसिल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एज दे हैव लिमिटेड रिजर्व एंड हेंस फाइंडिंग अल्टरनेटिव सोर्सेज इसेंशियल टू अवॉइड एन एनर्जी क्राइसिस। फॉसिल फ्यूल क्या है कि जो कभी भी फॉसिल फ्यूल क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जो कि कभी भी खत्म हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि हम लोग कोई अल्टरनेटिव प्लान सोचना चाहिए ताकि एनर्जी क्राइसिस ना हो। कोल क्या होता है, कोयला। इट इज़ कंप्लीट मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड सम फ्री कार्बन। ये होता है कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, और कुछ फ्री कार्बन का। इट इज़ फाउंड इन डीप कोल माइंस अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। ये जो है पृथ्वी के मतलब धरती के अंदर पाए जाते हैं। यूजेस ऑफ कोल, कोल का कुछ यूज होता है, इस्तेमाल होता है। कोल वो क्या करते हैं, यूज्ड एज अ फ्यूल थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए थर्मल पावर प्लांट में इसका ईंधन में यूज करते हैं। यूज टू मेक कोक, कोक बनाने में, और यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फ्यूल गैसेस लाइक कोल गैसेस, और फ्यूल गैसेस लाइक कोल गैसेस बनाने में मदद करते हैं। पेट्रोलियम क्या होता है, कोल इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्यूल गैसेस लाइक कोल गैस। इट इज कॉल्ड पेट्रोलियम बिकॉज इट इज फाउंड अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ ट्रैप इन रॉक। कोल क्या होता है कि फ्यूल गैसेस बनाने में मदद करता है, जैसे कि कोल गैस जिसको बोलते हैं, उसी को पेट्रोलियम बोलते हैं क्योंकि ये धरती के निचले हिस्से में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम गैस क्या होता है, पेट्रोलियम गैस इज ए मिक्सचर ऑफ थ्री हाइड्रोकार्बन, ब्यूटेन, प्रोपेन एंड इथेन। उसके बाद है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जो हम लोग किचन में रसोई घर में यूज करते हैं, वो क्या होता है उसको देखते हैं। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ ब्यूटेन along with a smaller amount of propane and ethane which has been liquefied by applying pressure. It consists mainly of butane. ये जो है ज़्यादातर ब्यूटेन यूज़ करते हैं, उसके साथ हल्का अमाउंट में क्या होता है, प्रोपेन और इथेन यूज़ करते हैं, जो कि लिक्विफाइड होते हैं, जो कि ये होते हैं शोध होते हैं, शुद्धित होते हैं। एडवांटेज ऑफ एलपीजी,
इसका एलपीजी का एडवांटेज क्या होता है? और तो फर्स्ट है, इट इज़ वेरी नीट एंड क्लीन डोमेस्टिक फ्यूल। ये जो है बहुत ही साफ सुथरा क्या है, डोमेस्टिक फ्यूल है। इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसका ताप जो है, ताप बहुत ज़्यादा होता है। इट बर्न विथ स्मोकलेस फ्लेम, ये जब जलता है तो इसमें धुआं नहीं होती है। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैसेस ऑन बर्निंग, ये जलने के दौरान कोई भी पॉइजनस गैस जो होता है, पॉइजन जहरीला गैस नहीं छोड़ता है। इट इज़ ईजी टू हैंडल, ये चलाने में आसानी होता है, और एंड कन्वीनियंट टू स्टोर, और रखने में क्या होता है, सुरक्षित होता है। क्या होता है, इसको हैंडल करने में आसानी होती है, और जो है इसको रखने में भी सुविधा होती है। नेचुरल गैस क्या होता है? इट कंसिस्ट मेनली मीथेन CH4 विद ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इथेन एंड प्रोपेन। इसमें क्या नेचुरल गैस में क्या होता है कि मेनली क्या मीथेन होता है CH4, उसमें कुछ मात्रा में इथेन भी होता है और प्रोपेन भी होता है। इट इज़ यूज एज फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट, ये इसका ईंधन जो है थर्मल पावर प्लांट में यूज़ करते हैं, जो कि क्या करते हैं, ये थर्मल पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। और यहाँ पे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज बेइंग यूज इंक्रीजिंगली एज फ्यूल इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइक कार एंड बसेस। ये CNG किस में यूज होता है? CNG जो है गैस होता है, जो कि कार, बस और ट्रक में यूज करते हैं। आप बड़े शहर में देखिएगा कि इसका भी पंप होता है, जहाँ से जो है कार में, बस में और ट्रक में लोग ये CNG भरवाते हैं। बस यही है नेचुरल गैस। और आगे देखते हैं थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, ये देखते हैं। अ पावर प्लांट in which heat required to make steam to drive turbine to make electricity is obtained by burning fuel like coal, oil or gas is called thermal power plant। तो थर्मल पावर प्लांट बेसिकली क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि स्टीम जनरेट करने के लिए हम लोग हीट की ज़रूरत पड़ती है, भाप बनाने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है। और वो भाप क्या करता है, स्टीम क्या करता है, कि टरबाइन को ड्राइव करता है, टरबाइन को घुमाता है, चलाता है, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। उसके लिए जो हम लोग ईंधन यूज़ करते हैं, जो फ्यूल यूज़ करते हैं, यह हो सकता है कोल हो सकता है आयल हो, और हो सकता है गैस हो। टरबाइन क्या होता है, ये देखते हैं। अ टरबाइन इज ए रोटरी मैकेनिकल डिवाइस दैट एक्सट्रैक्ट काइनेटिक एनर्जी इन वेरियस फॉर्म एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल वर्क। टरबाइन एक रोटरी मैकेनिकल डिवाइस है, जो क्या करता है, ये काइनेटिक एनर्जी को वेरियस फॉर्म में, विभिन्न रूपों से निकालती है, और उसी उपयोगी कार्य में परिवर्तित करती है। थर्मल पावर प्लांट का डायग्राम समझते हैं कि किस तरह से वर्क करते हैं। तो यहाँ देखिए बॉयलर है, ये बॉयलर है। बॉयलर में क्या होता है कि यहाँ से या तो कोल, आयल और गैस की मदद से क्या करते हैं, इसको बॉयलर को, इसमें वाटर होता है तो इसको क्या करते हैं, स्टीम जनरेट करते हैं, इससे स्टीम बनाते हैं, समझे। स्टीम बनाने के बाद क्या करते हैं, ये इतना हाई प्रेशर स्टीम बन जाता है कि इससे क्या होता है, एक टरबाइन कनेक्ट होता है इससे, बॉयलर से एक पाइप का टरबाइन में जाता है, और टरबाइन क्या करता है, रोटेट करता है। ये टरबाइन, ये रोटरी मैकेनिकल डिवाइस है, इसको क्या करता है, रोटेट करता है। ये जो रोटेट होता है तो उसके अंदर एक शाफ्ट लगा रहता है, जिससे क्या होता है, जनरेटर कनेक्ट होता है। ये देखिए, ये जो शाफ्ट है इसको बोलते हैं, ये शाफ्ट, एक शाफ्ट लगा हुआ है। इससे क्या होता है कि ये जनरेटर क्या होता है, जनरेटर से कनेक्ट होता है। और जनरेटर में जाने के बाद क्या होता है, जनरेटर इसको तुरंत फ़ौरन क्या करता है, जनरेटर में होता है मैकेनिकल एनर्जी, ये क्या है, मैकेनिकल एनर्जी लेने के बाद तुरंत इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को तुरंत कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जनरेटर का क्या काम है, ये क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, समझा। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे कन्वर्ट हो गया तो इससे क्या होगा, बिजली उत्पन्न हो गया। यहाँ से हम लोग पावर प्लांट, और पावर प्लांट से हाउस सब में, घर सब में ले जा सकते हैं। और इसका ये नीचे वाला जो पोर्शन देखते हैं कि टरबाइन से जो वाष्प बन के फिर नीचे आता है, वो फिर पानी में कन्वर्ट होता है, वार्म वाटर, गर्म वाटर में। और देखिए गर्म वाटर फिर ले आते हैं कूलिंग टावर में क्या होता है, कूल होता है, कूल वाटर फिर आके जो है फिर से क्या होता है, बॉयलर में चले जाता है। यही इसका प्रोसेस होता है। और यहाँ पे एक स्टैक लगा हुआ है, चिमनी, जो क्या करता है, कंबसन गैसेस टू स्टैक्स।
यही प्रोसेस है कि ये फिर से जो है कूलिंग टावर से जो वाटर जो है फिर से कूल्ड होके पंप के माध्यम से क्या होता है कि ये फिर से हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है ये देखते हैं। A power plant that produces electricity by using flowing water to rotate a turbine which drive the generator is called hydropower plant. हाइड्रोपावर प्लांट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है बाय यूजिंग फ्लोइंग वाटर, बहती हुई पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। वाटर क्या करता है, पानी क्या करता है, टरबाइन को रोटेट करता है और क्या होता है कि ये विच ड्राइव द जनरेटर, टरबाइन क्या करता है, जनरेटर को ड्राइव करता है, जिससे क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। आइए डायग्राम में देखते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। डायग्राम से समझते हैं। ये जो है डैम है, नदी के ऊपर डैम होता है। यहाँ पे क्या है कि पानी स्टोर है, बहुत सारा पानी स्टोर है। ये इनटेक है, ये यहीं से जो है पानी अंदर आएगा। इसको बोलते हैं कंट्रोल गेट। इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल गेट बोलते हैं। जैसे गेट को ओपन करेंगे तो ये सारा पानी जो है, पानी धड़ाम से आके जो है ये टरबाइन पे जो है धक्का मारेगा। टरबाइन को जैसे धक्का मारेगा इसको ब्लेड को, तो क्या होगा, ये ब्लेड नाचना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे रोटेट करना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ब्लेड रोटेट करेगा इसके साथ साथ ये साफ्ट भी रोटेट होगा। इसके साथ ये जो साफ्ट है ये साफ्ट भी रोटेट होगा। और ये साफ्ट जो जनरेटर से कनेक्ट है, तो जनरेटर से कनेक्ट क्या हो, तो जनरेटर जो है इसको क्या करेगा, तुरंत मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा और ये जो है पावर हाउस में लेके चला जाएगा। ऐसा ही होता है हाइड्रो पावर प्लांट में, ऐसा ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है कि रिवर पे जो है सो बांध डैम लगा देता है, पानी स्टोर करते हैं, फिर पानी को वहाँ से छोड़ते हैं और टरबाइन पे टक्कर मारते हैं, टरबाइन ब्लेड को नचाते हैं, उसके बाद साफ्ट लगाते हैं, साफ्ट कनेक्ट करते हैं, फिर जनरेटर काम होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, तो वो करते हैं अपना काम, बस यही है। फिर ये जो पानी बचा हुआ है धक्का देने के बाद, ये टरबाइन रोटेट करने के बाद जो पानी बच जाता है नीचे आता है, वो क्या होता है, रिवर में फिर से चला जाता है। विंड एनर्जी क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। पवन ऊर्जा, मूविंग एड इज कॉल्ड विंड। विंड हैज एनर्जी, द विंड पोसेस काइनेटिक एनर्जी। हवा के पास ऊर्जा होता है, वही ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है, काइनेटिक एनर्जी। विंड जनरेटर क्या होता है, द विंड मिल यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड विंड टरबाइन। विंड मिल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो होता है, जो यूज करते हैं, उसको बोलते हैं विंड टरबाइन। एंड द कंप्लीट सेटअप ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग विंड एनर्जी इज कॉल्ड विंड जनरेटर। क्या होता है कि विंड मिल क्या करते हैं कि विंड टरबाइन की मदद से क्या करते हैं कि यूज से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और उसका पूरा फुल सेटअप है, जैसे कि टरबाइन से साफ्ट कनेक्ट होता है जनरेटर में, और जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वही बोल रहा है कि विंड जनरेटर। आप इस तरह का फोटो कहीं पे देखे होंगे, इसी को बोलते हैं विंड पावर प्लांट। आइए इसको बारीकी से देखते हैं, नज़दीकी से देखते हैं, इसका फुल कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये पोल है, ये विंड टरबाइन है ये, और यहाँ पे साफ्ट कनेक्टर है, ये जनरेटर है। तो विंड हमेशा जो है, विंड पावर प्लांट हमेशा खाली जगहों पे होता है जहाँ पे हवा का कोई रोक ना हो। ये देख रहे हैं हवा है, यहाँ पे ये पूरा सेटअप है। ये विंड टरबाइन है, ये हवा क्या करता है, इसके ब्लेड पे अटैक करता है। ये हवा आता है ब्लेड के सरफेस कांटेक्ट में, ये ब्लेड के कांटेक्ट में हवा आता है और इस ब्लेड को रोटेट करना शुरू कर देता है, जोर जोर से घुमाना शुरू कर देता है। इसके साथ क्या है, एक साफ्ट कनेक्ट है। साफ्ट कनेक्ट है जो कहाँ जाता है, जनरेटर में, और जनरेटर का काम है कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और यहीं से हम लोगों को क्या मिला है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। विंड एनर्जी के कुछ एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, पर्यावरण के अनुकूल, इफिशियंट, सक्षम और रिन्यूएबल सोर्स। ये तो है, ये है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके कुछ लिमिटेशंस देखते हैं।
फर्स्ट है विंड स्पीड शुड बी कांस्टेंट एंड लेस देन 15 किलोमीटर पर आवर। मस्ट हैव बैकअप स्टोरेज फैसिलिटी लाइक सेल, इसका भी बैकअप स्टोरेज होना चाहिए बैटरी की तरह। रिक्वायर्ड लार्ज लैंड एरिया, बड़ा खेत की ज़रूरत है। हाई इनिशियल कॉस्ट एंड रेगुलर मेंटेनेंस आर रिक्वायर्ड, शुरुआती कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है लगाने में और उसको रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उसको हम लोग कहते हैं सोलर एनर्जी। इन अदर वर्ड, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी फ्रॉम द सन आर नोन एज सोलर एनर्जी। सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा मिलती है उसको क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी कहते हैं। ये फोटो ये घरों के छत पे आप लोग देखे होंगे, इसको बोलते हैं सोलर पैनल। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये लगा हुआ है सोलर पैनल। सोलर पैनल, उसके ठीक नीचे ये है कंट्रोल बॉक्स। ये हीट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और ये है, इससे क्या होता है? बैटरी चार्ज होता है। ये सोलर पैनल से चार्ज कंट्रोल करता है और ये बैटरी में सप्लाई करता है। और बैटरी से क्या होता है कि इन्वर्टर लगा होता है और इन्वर्टर से आप जो है मेन स्विच या लाइट बल्ब जहाँ भी ले जा सकते हैं ले जा सकते हैं। सर्विस बॉक्स से उसके बाद घरों में सप्लाई ले सकते हैं, ले जा सकते हैं। यही होता है सोलर एनर्जी। सोलर कुकर, द सोलर कुकर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू कुक फूड बाय यूटिलाइजिंग द हीट एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन। सोलर कुकर इज ए डिवाइस, सोलर कुकर एक डिवाइस है, उपकरण है, विच इज यूज टू कुक फूड, जिसकी मदद से हम लोग खाना बनाते हैं। यूटिलाइजिंग द हीट एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन, सूर्य द्वारा विकिरण ऊष्मा का उपयोग करके, सूर्य द्वारा विकिरण ऊष्मा का उपयोग करके। फॉर एग्जाम्पल, द फूड मटेरियल लाइक राइस, पल्स यानी दाल एंड वेजिटेबल कैन बी कुक इन द बॉक्स टाइप सोलर कुकर। ये सोलर कुकर बॉक्स है जिसके अंदर खाना पक रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? ये जो सूर्य की प्रकाश है कुछ डायरेक्ट भी पड़ रहा है भोजन पे और कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके भी, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर भी भोजन पे आ रहा है। ये जो इसके जो अंदर है ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है। ये फूड का कंटेनर है 2 ठो, और ग्लास सीट कवर, ये ऊपर से ग्लास सीट कवर लगाया गया है। अंदर से ब्लैक है ना, प्रिंटेड ब्लैक फ्रॉम इनसाइड, ये ब्लैक प्रिंट किया गया है, नीचे से अंदर से रंगा हुआ है। बस यही है सोलर कुकर। सोलर कुकर के कुछ एडवांटेजेस हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है द यूज ऑफ सोलर कुकर फॉर कुकिंग फूड। सोलर कुकर का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए करते हैं। द यूज ऑफ सोलर कुकर डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक, सोलर कुकर को इस्तेमाल करते समय कोई भी तरह का धुआं नहीं होता है। इन ए सोलर कुकर अप टू 4 फूड आइटम्स कैन बी कुक्ड एट अ सेम टाइम, सोलर कुकर में 4 फूड एक साथ बना सकते हैं। When food is cooked in a solar cooker, when food is cooked in a solar cooker, its nutrient do not get destroyed. जब सोलर कुकर में खाना बनता है तो इसका न्यूट्रिएंट्स बर्बाद नहीं होता है। लिमिटेशंस देखते हैं क्या क्या लिमिटेशंस हैं। द सोलर कुकर कैन नॉट बी यूज टू कुक फूड ड्यूरिंग नाइट टाइम, ये रात में खाना नहीं बना सकता है। सेकेंड है if the day sky is covered with clouds, even then solar cooker cannot be used. अगर दिन में बादल हो या धूप ना हो फिर भी आप सोलर कुकर का यूज नहीं कर सकते हैं। थर्ड है द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टर ऑफ सोलर कुकर हैज़ टू बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, सोलर कुकर का जो डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टर है उसको आपको समय के हिसाब से चेंज करना होगा, समय समय पर चेंज करना होगा। सोलर सेल, solar cell is a device which converts solar energy or sun energy directly into electricity. सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को, सन एनर्जी को डायरेक्ट क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। वी कैन से दैट
अ सोलर सेल कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोग कह सकते हैं कि सोलर सेल क्या करता है, ये सनलाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। बायोमास एनर्जी, काउ डंग, सीवेज वेस्ट, प्लांट मैटर आर डिकम्पोज्ड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस बायोगैस। गाय का गोबर, सीवेज कचरा और पौधों का पदार्थ को गलाकर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बायोगैस को बनाया जाता है। सिंस इट हैज काउ डंग इट इज ऑफन टर्म एज गोबर गैस। क्योंकि ये गाय का गोबर का बनता है इसलिए इसको क्या कहते हैं, गोबर गैस कहते हैं। दिस डिकम्पोजिशन प्रोसेस रिलीजेस गैसेस लाइक मीथेन, CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन। इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस में मीथेन गैस, CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हैं। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब गैस क्या होते हैं, डिकम्पोजिशन प्रोसेस से रिलीज होते हैं। यूजेस ऑफ बायोगैस, बायोगैस का इस्तेमाल। तो फर्स्ट पॉइंट है, बायोगैस इज यूज एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग फूड। खाना बनाने के लिए बायोगैस ईंधन के रूप में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बायोगैस इज ऑल्सो यूज फॉर लाइटिंग। बायोगैस बिजली के लिए भी यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बायोगैस इज यूज एज अ फ्यूल टू रन इंजन। इंजन को चलाने के लिए बायोगैस ईंधन के रूप में यूज करते हैं। बायोगैस इज अ यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बायोगैस का भी यूज करते हैं। बायोगैस का डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में है, ये है सरफेस पॉइंट, ये वाला पार्ट जो है सरफेस के ऊपर है और ये वाला सरफेस के नीचे है। ये है इनलेट हम लोगों का। इसी के अंदर जो है कॉडंग, वाटर, सीवेज वेस्ट, जितना भी कचरा होगा इसी होके डालेंगे, ये आ जाएगा इस टैंक में। टैंक के जो ऊपरी वाला भाग है ये वाला, इससे एक पाइप कनेक्ट किए हुए हैं जिसको क्या बोलते हैं, आउटलेट फॉर बायोगैस। ये गैस निकालने के लिए एक पाइप कनेक्ट है जहाँ पे एक छोटा सा वाल्व लगा दिए हैं, गैस वाल्व जिसको बोलते हैं। ये स्लैब कवर है। ये इसको ढकने के लिए इसको क्या बोले, इसको कुआं बोले या टैंक बोले, टैंक को ढकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये स्लैब कवर चढ़ाते हैं। और ये इसलिए दिया गया है कि ओवरफ्लो होगा तो हम लोग पता चल जाएगा कि हम लोग को कितना गोबर डालना है। यही है, और आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा क्या है सब है, और इसमें कुछ खास नहीं है, बस यही है, इसी से जो है डिकम्पोज होकर गोबर गैस बनता है। एनर्जी फ्रॉम द सी, समुद्र से ऊर्जा। एनर्जी फ्रॉम द सी बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी और ओशन थर्मल एनर्जी। तो आइए देखते हैं एक एक करके ये सब क्या होता है। टाइडल एनर्जी, द फिनोमेना ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ वाटर लेवल और हाई एंड लो टाइड्स गिव्स टाइडल एनर्जी। द फिनोमेना ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ वाटर लेवल, जल स्तर की वृद्धि और गिरावट या उच्च और निम्न ज्वार की घटना टाइडल एनर्जी कहलाती है। टाइडल एनर्जी इज obtained by constructing dams near the narrow opening of the sea. When tide sets, it moves the turbine which directly produces electricity. टाइडल एनर्जी ऑब्टेन के लिए समुद्र के पास एक डैम कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, और फिर उसमें टाइड फिट किया जाता है, और वो क्या करता है, टरबाइन को रोटेट करता है, जिससे क्या होता है, डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। वेव एनर्जी, waves possess a lot of kinetic energy that can be harnessed to produce electricity. वेव में काफ़ी गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है। वेव में क्या होता है, वेव में बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है जिसका उपयोग से बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है। वेव आर प्रोड्यूस बाय
स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग ओवर द सी। लहरें समुद्र के ऊपर उड़ने वाली तेज हवाओं से उत्पन्न होती है। लहरें समुद्र के ऊपर उड़ने वाली तेज हवाओं से उत्पन्न होती हैं। लिमिटेड टू प्लेस विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवाओं वाले स्थान तक ही सीमित है। लिमिटेड टू प्लेसेस विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवाओं तक ही सीमित है। डिवाइस हैव बीन डिजाइंड टू कैप्चर दिस एनर्जी, डिवाइस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो एनर्जी को कैप्चर कर सके, ऊर्जा को कैप्चर कर सके। ओशियन थर्मल एनर्जी, द डिफरेंस इन द सरफेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड वाटर एट अ सर्टेन डेप्थ इन ओशियन इज एक्सप्लॉइटेड टू हार्नेस दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी। समुद्र में एक विशेष गहराई पर जल और जल के तापमान में जो अंतर आता है वह इस एनर्जी का एक्सप्लॉइट करता है, वह इस एनर्जी का एक्सप्लॉइट करता है। टेम्परेचर डिफरेंस मस्ट बी 20 डिग्री सेल्सियस बिटवीन द सरफेस एंड वाटर अप टू डेप्थ ऑफ 2 किलोमीटर। टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस सरफेस और वाटर के अंदर 2 किलोमीटर तक होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। वार्म वाटर इज यूज टू बॉयल वोलाटाइल अमोनिया टू फॉर्म वेपर। वोलाटाइल अमोनिया को बॉयल करने के लिए गर्म वाटर का यूज करते हैं, जो वोलाटाइल डैट मूव द टरबाइन, जो कि टरबाइन को घुमाते हैं, मूव करते हैं। कोल्ड वाटर इज यूज टू कंडेंस द वेपर बैक टू द लिक्विड। कोल्ड वाटर का यूज करते हैं कंडेंस करने के लिए, जो कि वेपर क्या करे, अपना फिर से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट ऑफ द अर्थ। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, पृथ्वी की गर्मी, एंड इज द नेचुरली ऑकरिंग थर्मल एनर्जी फाउंड विद इन रॉक फॉर्मेशन एंड द फ्लूइड हेल्ड विद इन दोज फॉर्मेशंस। क्या करते हैं, जियोथर्मल क्या है, द हीट ऑफ द अर्थ है, पृथ्वी की गर्मी है, और ये स्वाभाविक थर्मल एनर्जी आता है फाउंड विद इन रॉक फॉर्मेशन, और ये फ्लूइड है उन गठन के भीतर इसके साथ मदद करते हैं। फ्लूइड हेल्ड विद इन दोज फॉर्मेशन। एनर्जी हार्नेस्ड फ्रॉम द हीट ऑफ द सन इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। सूर्य की गर्मी से जुड़ी ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी कहलाती है। सूर्य की गर्मी से जुड़ी ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी कहलाती है। Magma is formed when this heat melts the rock. magma तब बनता है जब ये गर्म चट्टान को पिघलाती है। Magma is formed when this heat melts the rock. magma तब बनता है जब ये गर्म चट्टान को पिघलाता है। The rock and hot gases are called magma. The rock and hot gases are called magma. The magma get collected at some depth below the earth surface. magma पृथ्वी की सतह के नीचे कुछ गहराई में कलेक्ट होते हैं। These places are called hot spots. जो प्लेस को कहा जाता है हॉट स्पॉट। When underground water comes in contact these hot spot, जब अंडरग्राउंड वाला पानी ये हॉटस्पॉट के कांटेक्ट में आता है, इट चेंज इनटू स्टीम, ये क्या होता है, भाप में बदल जाता है, स्टीम में चेंज हो जाता है। विच कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में मदद करता है। जियोथर्मल पावर प्लांट, ये देखते हैं, ये सरफेस है माग्मा सरफेस हॉटस्पॉट, उसके अंदर एक पाइप जो है इंजेक्ट किया हुआ है, इस होके जो है स्टीम आता है टरबाइन में। टरबाइन क्या करता है, स्टीम क्या करता है, टरबाइन रोटेट करवाता है, और टरबाइन से एक साफ्ट कनेक्ट है जनरेटर में, तो जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे देता है। कुछ स्टीम बच जाता है गर्म वाटर के फॉर्म में, मतलब हॉट वाटर के फॉर्म में, वो क्या करता है, कूलिंग टावर में आता है, कूलिंग टावर में ठंडा होकर फिर से क्या होता है, इस सरफेस के अंदर आ जाता है। यही है जियोथर्मल पावर प्लांट। न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी।
परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। ये दो तरह के होते हैं, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन इज ए प्रोसेस where a heavy atom, uranium or plutonium, is bombarded with neutrons that split the atoms to give lighter nuclei. न्यूक्लियर फिजन एक प्रोसेस है जिसमें भारी परमाणु न्यूट्रॉन के साथ बमबारी करता है, जो हल्के न्यूक्लियर देने के लिए परमाणु को विभाजित करती है। दिस प्रोसेस रिलीज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा निकलती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, अ पावर प्लांट इन विच द हीट रिक्वायर्ड टू मेक स्टीम एंड टर्न टर्बाइन टू ड्राइव जनरेटर्स फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ऐसा पावर प्लांट जिसमें हीट की जरूरत पड़ती है स्टीम बनाने के लिए, और वो स्टीम क्या करती है, टरबाइन को रोटेट करती है, और फिर टरबाइन से कनेक्ट होता है जनरेटर, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इज ऑब्टेन्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, ये किससे आता है, न्यूक्लियर रिएक्शन से, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट। द न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज यूरेनियम 235 एज फ्यूल टू प्रोड्यूस हीट। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या करता है, यूरेनियम 235 को ईंधन के रूप में यूज करती है हीट प्रोड्यूस करने के लिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, देर आर टोटल 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया एट प्रेजेंट। अभी के समय में टोटल 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में, जो कि तारापुर इन महाराष्ट्र में है फर्स्ट, राणा प्रताप सागर कोटा में है जो राजस्थान में है, कलपक्कम इन तमिलनाडु में है, नरोरा इन उत्तर प्रदेश, कपरापुर इन गुजरात एंड कैगा इन कर्नाटका। ये सब जगह पे अभी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी मौजूद है। न्यूक्लियर बम और एटम बम, द हाईली डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर बम और एटम बम इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। अत्यधिक विनाशकारी, द हाईली डिस्ट्रक्टिव, अत्यधिक विनाशकारी न्यूक्लियर बम यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 के न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पर बेस्ड है, आधारित है। पहली बार एटम बम जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1945 को गिराया था। इसमें बहुत सारा जान और माल का नुकसान हुआ था। करीब 1.54 लाख, मतलब 1.5 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा दी थी। आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, ये होता है E=mc², वेयर E= एनर्जी, m= मास, और c होता है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में। ये हो जाता है 3 × 10⁸। यहाँ पे देखते हैं E= सपोज कि मास है 1 और c होता है हम लोगों का 3 × 10⁸ के स्क्वायर, क्योंकि c² है तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻16 जूल। Thus, 1 kg of mass produces a huge amount of energy of 9 × 10⁻16 joule. Nuclear fusion. The word fusion means to join or to combine, जोड़ना और साथ में लाना। The process in which two nuclei of light element, ऐसा प्रोसेस जिसमें 2 न्यूक्लियर ऑफ लाइट एलिमेंट, जैसे कि लाइक दैट ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि हाइड्रोजन, कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, साथ में मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाता है, लाइक दैट ऑफ हीलियम, जैसे कि हीलियम। इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। अ फ्यूजन प्रोसेस इज जस्ट अपोजिट ऑफ फिजन प्रोसेस। यह फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है फिजन प्रोसेस के,
मीन्स जस्ट उल्टा होता है फ्यूजन प्रोसेस के। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन हैज नॉट बीन कंट्रोल सो फार। न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोड्यूस के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को अभी तक नियंत्रित नहीं किया जा सका है। हाइड्रोजन बम। A hydrogen bomb is based on the thermonuclear fusion reaction of heavy hydrogen atoms like deuterium and tritium to produce helium atoms. हाइड्रोजन बम आधारित है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ऑफ हैवी हाइड्रोजन एटम जैसे कि ड्यूटोरियम और ट्राइटियम टू प्रोड्यूस हीलियम एटम। अ हाइड्रोजन बम इज एक्चुअली एन अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। हाइड्रोजन बम एक वास्तव में अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है जिसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हालांकि द सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बम इज द सेम एज द सन ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन बम के ऊर्जा के स्रोत सूर्य के समान ही है। हाइड्रोजन बम के ऊर्जा के स्रोत सूर्य के समान ही है। द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट सन एनर्जी सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ। फर्क सिर्फ इतना है कि सन एनर्जी सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ whereas the energy of hydrogen bomb destroy life on earth। जहां हाइड्रोजन बम की ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन को नष्ट कर देती है। बिकॉज इट इज मच मोर नियर टू अस देन द सन, क्योंकि यह हमारे पास सूरज की तुलना में बहुत अधिक है। प्लीज नोट दैट अ हाइड्रोजन बम इज मच मोर पावरफुल देन एन एटम बम। आप इस बात को लिख लें कि हाइड्रोजन बम जो है बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है एटम बम से। आज के इस लेक्चर में सीखें बिना नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के भी रह सकते हैं। हवा पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। एटम बम और हाइड्रोजन बम के कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरा नाम है इंजीनियर अब्दुल हकीम और आप देख रहे हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑन HM यूट्यूब चैनल पर।